तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं बनाने वाला हूँ प्रेमानंद जी महाराज जी का पीक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना फ्लिपा क्लिप में, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और प्रेमानंद जी महाराज का आज हम ये वाला पिक ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइस प्रेमानंद जी महाराज जो है उनको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं उनके। बहुत ही बड़े वो राधा भक्त है, कृष्ण भक्त है ना। बहुत ही बड़े भक्त है वो भी, कृष्ण भक्त है। और वो प्रवचन वगैरह भी देते हैं, काफ़ी अच्छा है उनके प्रवचन वगैरह। क्योंकि वो एक जीवन का मार्ग हमें सुझा देते हैं। वो मतलब उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। तो उनकी कुछ स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि गाइस मतलब वो जब बाबा बनने का सफ़र जो था उनका बहुत ही ज़्यादा कठिन था। वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो छोटे थे, लगभग है ना 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तब वो जब अपन स्कूल जा रहे थे, तब वो सोचते हुए जा रहे थे कि उनके मन में यह विचार आता ही कि जब मेरे माँ मर जाएंगी, मेरे पिता मर जाएंगे, जब मेरे पास कोई नहीं होगा तो मेरे पास कौन होगा। तो फिर है ना यही सोचते सोचते और उनके दिमाग में ये भी आया कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही अपने, जो सेव केवल भगवान ही हमारे साथ रहते हैं हमेशा। और कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, सुख में दुख में, हर वक्त केवल और केवल प्रभु ही हमारे साथ रहते हैं। यह सोच के उन्होंने है ना उसके बाद में जब वो जब वो है ना 10-15 साल के हुए, तब वो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपने पिता को बता देते हैं यह बात। और है ना फिर वह घर छोड़ के वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी, वहीं वाराणसी घाट पे है ना बैठ के वह मतलब वर्षों तक तपस्या करते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि उनके पास में वो भूखे भूखे मतलब भिखारी की तरह है ना मांग मंगवा के खाते थे। और मतलब बहुत ही कठिन जीवन था उनका, बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही परिश्रमिक जीवन था। और उसके बाद में और उनके शरीर पर केवल वस्त्र भी बहुत ही कम थे। और है ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन जीवन था। और फिर एक दिन ऐसे ही वह वाराणसी वहाँ पर घाट पे है ना गंगा जी के ठंडे पानी से नहा धोकर वह अपने आसन पे बैठते हैं। और आसन पर बैठते हैं और जैसे ही वह है ना नाम जप करने लगते हैं महादेव जी का, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि वृंदावन जाना है। तो है ना फिर भी वो है ना वो बोलते हैं कि मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको लगता है कि वो इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, है ना। उसके बाद में फिर ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही आता रहता है। तो उसके बाद में एक एक युवक आता है, एक युवक होता है जो बहुत ही अनजान होता है और जिसको महाराज जी नहीं जानते। वो युवक आता है और बोलता है उन्हें कि तुम चलो, यहाँ पर एक रास लीला हो रही है, यहाँ पर कृष्ण लीला हो रही है, तो चलो मेरे साथ आओ आप महाराज जी, और आप देखो मेरे साथ। तो महाराज जी मना कर देते हैं कि मेरे को नहीं, मेरे को ध्यान में करना है और ध्यान वगैरह करना है। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान में व्यस्त हूँ, तो कृपया आप जाए। तो है ना लेकिन फिर भी वह युवक नहीं माना। वो युवक ने महाराज जी को फोर्स किया। और फिर महाराज जी ने बोला कि शायद यही महादेव जी की इच्छा हो, मैं चलता हूँ। तो चलो हम चलते। तो फिर वो महाराज जी है ना उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पे रास लीला देखते हैं। जब वो रास लीला देखते हैं तो वो इतने मग्न हो जाते हैं उस रास लीला में, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो रोजाना रेगुलर रास लीला देखना चाहते थे, देख रहे थे रेगुलर। उनका टाइम हो गया था कि मतलब इतनी देर हमें है ना मैं वो करूँगा, ज्ञान करते हैं, थोड़ी देर ज्ञान करते, वही वही पाठ चलता था उनका कि भाई वाराणसी के घाट पे जाना, नहा धो के थोड़ा देर ध्यान करना, फिर वापस से रात को रासलीला वगैरह देखना। फिर जब जब रासलीला वहाँ पे समाप्त हो गई वाराणसी में, तब वो जब रासलीला करने वाले जो थे, तब वो वृंदावन जाने लगे। तब महाराज जी बोले, महाराज जी के मन में यह ख्याल आया कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, अब मैं इस रासलीला के बगैर कैसे जीऊँगा प्रभु। ऐसा होते ही फिर उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं वृंदावन जाऊँगा। फिर वृंदावन जाने के लिए वो निकले और वहाँ से उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे वो वृंदावन पहुँचे, है ना। तो उसके बाद में वो वापस से वाराणसी घाट पर अपनी है ना तप में लीन हो रहे थे। तो वहाँ पे वो है ना ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ से क्या है कि हनुमान जी का मंदिर है पास में था।
तो वहाँ से क्या है कि एक पुजारी जी आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि लो प्रसाद ग्रहण करो। तो महाराज जी पहले तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं कि तुम कौन हो, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ। तो महाराज जी को जब पता चलता है कि इनसे उनको कोई खतरा नहीं है, तो फिर महाराज जी है ना उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, और पुजारी जी उनसे प्यार से बोलते हैं कि है ना मेरे मेरे है ना मेरे घर कुटिया में चलो तुम। तो है ना वो महाराज जी है ना महाराज जी को उनके साथ है ना अपनी कुटिया में जाते हैं, और उसके बाद में फिर महाराज जी उन्हें ये सभी वार्तालाप बताते हैं। तो वह महाराज जी की वार्तालाप सुनकर वह उन्हें ट्रेन में बिठा देते हैं, जो कि वृंदावन जा रही होती है। तो उसी ट्रेन में है ना उन्हें दो युवक से परिचय होता है। तो वो युवक जो होते हैं वो वह क्या है कि मथुरा जा रहे होते हैं। तो वो मथुरा पे है ना महाराज जी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वो घर के बाहर ही बिठाते, गेस्ट हाउस में बिठाते। तो है ना वो क्या घर के बाहर बैठे हुए होते, वो बोलते कि मैं हम अंदर जा रहे हैं, हम आपको बुला देंगे बाहर अंदर, है ना। तो महाराज जी को जब बहुत रात हो जाती है तो कोई नहीं बुलाता है। तब वहाँ से एक युवक आता है जो अपने घर पे ले जाता है महाराज जी को। फिर है ना महाराज जी उन्हें ये सभी बात बताते हैं। तो महाराज जी को है ना वो वापस से है ना एक ट्रेन में बिठाते हैं, जो कि मतलब 12 वहाँ पे है ना महाराज जी है ना एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान होते हैं। तो वहाँ पे फूट फूट कर रोते हैं महाराज जी, और महाराज जी बोलते हैं कि जी महाराज जी कुछ भी बोलते नहीं है, फूट फूट कर रोते। तो वहाँ पे सारे जितने भी भक्तजन थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं महाराज जी के पास पास, और महाराज जी को माला वगैरह पहनाने लग जाते हैं। और वहाँ पे एक युवक होता है जो बोलता है कि महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उस युवक उस युवक का कुछ भी नहीं बोलते महाराज जी, और महाराज जी बोलते हैं कि मुझे तो वृंदावन जाना है। तो फिर है ना वो युवक है ना तुरंत गाड़ी करता है और वृंदावन ले जाता है महाराज जी को। तो यह था महाराज जी का वृंदावन जाने का बहुत ही ज़्यादा कठिन सा सफ़र। और महाराज जी की पिक भी तैयार हो गई, तो देख लो।